हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के 5वीं पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और समस्त देशवासियों के सम्मुख उनकी कुछ बातें कहना चाहता हूं कि देखिए, वो मैं उनको अपना आइडल क्यों मानता हूं। वजह क्या है कि मैं उनको अपना मार्गदर्शक मानता हूं, अपना राजनेता मानता हूं और अपना पूर्वज मानता हूं। देखिए मित्रों, क्या है कि नेता होनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन नेताओं में भी नेता होना, विशेष नेता होना, जिसको एक अजातशत्रु की अगर संज्ञा मिल जाए, वो नेता नेता नहीं होता है, वो साक्षात कह सकते हैं एक देवता होता है, नेता नहीं होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी प्रकार के राजनेताओं में शुमार थे और बेशकीमती कपड़ों को छोड़ करके वो सामान्य कपड़ों में दिखाई देते थे। बेशकीमती आभूषणों को छोड़ करके किसी प्रकार का आभूषण वो ग्रहण नहीं करते थे, उसको वो कभी भी पहना नहीं करते थे। लेकिन उनके पास जो आभूषण था वो सारी दुनिया में उनको चमकाता था। वो आभूषण था उनका विनय, वो आभूषण थी उनकी बुद्धि, वो आभूषण था उनका विवेक, वो आभूषण थे उनके वाक चातुता। कह सकते हैं कि ऐसे राजनेता थे, ऐसे राजनीतिज्ञ और दार्शनिक कवि थे कि जिन्होंने अपने ही घर, परिवार और समाज, अपनी पार्टी में अपनी छवि को उज्जवल नहीं किया, बल्कि वह दूसरे के घर में, दूसरे के परिवार में, दूसरे के पार्टी में और दूसरे देशों में भी अपने नाम का झंडा लहराया और भारत देश की ख्याति को और आगे ले गए। उस महान विभूति को मैं आज शत कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके 5वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और उनकी कुछ एक 2-4 पंक्ति की कविता है जो मुझे याद दिलाती है कि वो देखिए किस प्रकार से इस मानव जाति से लड़ते ही रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देवताओं से भी अर्थात यमराज से भी लड़े हैं, जो पहले वो अपने कविता में लिख दिए थे। क्या लिखे थे कि उनका लिखा हुआ था कि जाना मैं नहीं मांग करूँगा, जीवन का मैं मांग नहीं करूँगा, किंतु मरण का मांग करूँगा। क्या है, उन्हें जीवन नहीं चाहिए लेकिन मरण का मांग उनको चाहिए। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण का मांग करूँगा। जाने कितनी बार जिया हूँ, जाने कितनी बार मरा हूँ, जन्म मरण के फेरे में इतना पहले डरा नहीं, इतना पहले नहीं डरा हूँ। अंतहीन अंधियारा ज्योत की, अंतहीन अंधियारा ज्योत की कब तक और तलाश करूँगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण का मांग करूँगा। बचपन यौवन और बुढ़ापा कुछ दशकों में खत्म कहानी, बचपन यौवन और बुढ़ापा कुछ दशकों में खत्म कहानी। फिर जीना फिर मरना, फिर जीना फिर मरना, यह मजबूरी या मनमानी, यह मजबूरी या मनमानी। पूर्व जन्म के पूर्वसी दुनिया का द्वार चार करूँगा, पूर्व जन्म के पूर्वसी दुनिया का द्वार चार करूँगा। मैंने जन्म नहीं मांगा था किंतु मरण का मांग करूँगा। मौत से ठन गई जूझने का मेरा इरादा न था। क्या कहते हैं कि मौत से भी मेरी ठन गई। सभी मित्रों जानते हैं कि वो ऐसे देशभक्त थे कि जब 15 अगस्त को समस्त देश 2018 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, उस समय यमराज उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे अटल तुम्हें चलना होगा। लेकिन वो कहते हैं, मैं वो अटल नहीं जो आपके हिलाए से हिल जाऊं, मैं वो अटल हूं जब मैं चाहूँगा तब चलूँगा। अर्थात वही उनकी कविता बहुत पहले लिख दी गई थी उनके द्वारा, लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि वो क्या लिखे थे, भविष्य की बातें वह भूत में लिख के गए थे कि मौत से ठन गई। उनकी क्या है, मौत से भी ठन गई थी और मौत से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए रुकना होगा, अगर मुझे ले चलना है तो तुम्हें मेरे लिए रुकना होगा। जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज अपने जानों की आहुति, अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं, उस जश्न की आज़ादी को हम कभी व्यथा नहीं होने देंगे, उसमें हम कभी पानी नहीं फेरने देंगे। तुम्हें हमारी प्रतीक्षा करनी होगी और 15 अगस्त के दिन हमारा देश उस जन्म में, उस जश्न को मनाने में डूबा है, सराबोर हुआ है, इसलिए तुम्हें आज रुकना होगा। और आज जब जश्न मना लेगा हमारा देश, हमारे देशवासी इस जश्न में डूबे रहेंगे और कल जब हम निकलेंगे तो हमारे ये देशवासी हमें बड़े हर्ष के साथ विदा करेंगे और उनको और गौरव महसूस होगा कि हमारा नेता ऐसा था जो हमारे सिर्फ
देश के गद्दारों से नहीं लड़ा, देश के ऐसे लोगों से नहीं लड़ा जो देश के हितैषी नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख अपनी प्रतिभा को उज्ज्वल नहीं किया, बल्कि उससे भी लड़ा जो हमारे देश के आज़ादी जश्न में भंग करने आया था, अर्थात यमराज से वो हमारा राजनेता लड़ा। और 15 अगस्त के दिन वह लड़ता रहा वेंटिलेटर पे, वो मेरा राजनेता लेटा रहा लेकिन अपने प्राणों को जाने नहीं दिया। और 16 अगस्त को 5 बजे शाम को वह प्राणों को अपने प्राणांत करते हैं और फिर जाते हैं, वो स्वर्गलोक को जाते हैं, परमात्मा के धाम में जाते हैं। ऐसे राजनेता को, ऐसे पूर्ण विभूति को हम सत सत नमन करते हैं। उनके पूर्ण 5वीं पूर्ण श्रद्धांजलि पर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।